कुछ ही देर की बारिश में कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति सामने आ गई है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। ITO, ISBT, गीता कॉलोनी, यमुना बाजार, ये वो इलाके हैं जहां पानी भर गया है। आज सुबह से ही दिल्ली NCR में भारी बारिश, साथ ही मौसम विभाग से भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली के ये अलग अलग इलाके जहां बारिश के बाद जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली NCR से ये 6 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली का ये अलग अलग इलाका जहां आज सुबह से बारिश के बाद जल जमाव जैसी स्थिति। राजधानी में थोड़ी बारिश होती है जिसके बाद स्थिति हर साल ऐसी ही नजर आती है। दिल्ली में बारिश क्या हुई, यमुना भी उफान पर आ गई है। कल यमुना खतरे के निशान से नीचे चली गई थी, लेकिन आज फिर यमुना का जलस्तर बढ़ने लग गया है। हालात ये है कि एक बार फिर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है जलस्तर। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जबकि अभी जलस्तर 205.28 मीटर तक पहुंच गया है। तो लगातार सुबह से बारिश हो रही है दिल्ली NCR में, जिसके बाद कल यमुना का जलस्तर घटने के बाद आज एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के अब बेहद करीब पहुंच चुका है। कल ABP न्यूज पर आपको हमने जानकारी दी थी कि अब खतरे के निशान से यमुना नीचे की ओर घट रही है, क्योंकि बारिश कल नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह से ही जोरदार बारिश दिल्ली NCR में हो रही है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ता जा रहा है लगातार और खतरे के निशान के लगभग करीब पहुंच गया है। देखिए हालात क्या है। हालात ये है कि एक बार फिर खतरे के निशान से बेहद करीब पहुंच गया है जलस्तर। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जबकि अभी जलस्तर 205.28 मीटर तक पहुंच गया, यानी बेहद करीब ये जलस्तर। ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। वो पता नहीं क्या वो रेलवे। तो देखिए बारिश के बाद दिल्ली के वजीराबाद में पानी भर गया। आपको दिखाते हैं संवाददाता अभिषेक रावत की ये खास रिपोर्ट। जा रही है और राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश के बाद जलभराव की क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय हम मेन वजीराबाद रोड पर मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का ही एक हिस्सा है। और आप इस राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जलभराव हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से जो वाहन है वो अच्छे खासे पानी में डूबते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी अगर हम बात करें, आज एक तो रविवार है और सुबह के लगभग 8:15 बजे हैं। वाहनों की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि आज छुट्टी का दिन होता है, लेकिन जल भराव की वजह से वाहनों की गति धीमी पड़ जा रही है और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक एक साथ इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाहन है उनको आवाजाही में काफ़ी समय लग रहा है। इसके अलावा आप वहाँ देखिए जो सर्विस रोड है वहाँ पर भी तालाब बन चुका है। मेन रोड तो आपके सामने है ही है, जो तालाब में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा जो सर्विस रोड की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा खासा पानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राजधानी दिल्ली का हाल है। जो मेन वजीराबाद रोड है ये नेशनल हाईवे का ही एक हिस्सा है और यहाँ पर आप देखिए किस कदर जलभराव हो गया है। कई लोग ऐसे भी हैं जैसे दोपहिया चालक हैं, इनको भी आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं इनका वाहन जो है वो बंद हो गया है और अपने पैरों से ही घसीट कर इसको ले जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें भी पानी से गुजर के जाना पड़ रहा है। लोग बच रहे हैं पानी के अंदर अपने वाहनों को उतारने के लिए, लेकिन कोई और मार्ग नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरीवश अपने वाहनों को इस पानी के अंदर होते हुए जाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ देर की बारिश के बाद दिल्ली में जलभराव की समस्या आम हो गई है। इस तरीके के दृश्य बेहद आम हो गए हैं। केवल एक दो जगह नहीं, दिल्ली में ऐसे सैकड़ों पॉइंट है जहां पर लगातार बारिश के बाद इस तरीके की वाटर लॉगिंग हो जाती है।
सरकार हो या एमसीडी हो लगातार दावे करती है कि बारिश के मौसम से पहले ही नालों की सफाई करवा ली जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो ये समस्या है वो बरकरार रहती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि चाहे दिल्ली सरकार हो या एमसीडी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन लोगों की समस्या का निदान कोई नहीं कर पाता है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बारिश के बाद दिल्ली के यमुना विहार में क्या है हाल, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिश देर रात से ही जारी है और इस समय हम एक कॉलोनी में मौजूद हैं जो यमुना विहार कहलाती है। और ये बता दें आपको, यहाँ पे आप पहले ताजा दृश्य देखिए। यहाँ पर चंद घंटों के बाद ही, जैसा लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली में चंद घंटों की बारिश के बाद ही जल भराव की समस्या शुरू हो जाती है। ये आप ताजा दृश्य देख सकते हैं। यमुना विहार डीडीए की कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी है और आसपास के इलाकों में पॉश कॉलोनियों में शुमार होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का ये हाल आप देखिए। ये जो सड़क है ये एक तालाब की तरह बदल चुकी है। चंद घंटों की बारिश के बाद ही आप यहाँ पे देखेंगे तो सड़क के दोनों तरफ ही आपको अच्छा खासा पानी देखने को मिलेगा। ऐसे में जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उन्हें भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे आप देखेंगे जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें पानी के बीच से गुजरते हुए ही जाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो वाहन हैं वो भी अपने वाहनों को इस सड़क पर उतारने से कतरा रहे हैं, 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि अगर बीच में पानी के कारण गाड़ी बंद हो जाती है तो उनकी गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश कुमार जी से कहूँगा सामने की तरफ वो दिखाएं। घरों के जो दहलीज है उस तक पानी अब पहुँचना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो दिल्ली में बारिश आती है उसे आफत की बारिश क्यों कहने लगे हैं लोग, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी बारिश, चंद घंटों की बारिश ही लोगों के लिए समस्या पैदा कर देती है। एक तरफ जहां बारिश को लेकर उम्मीदें लगाई जाती हैं कि गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, तो अब दिल्ली वालों को राहत कम, आफत ज्यादा मिलती है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। और ताज़ा जानकारी लिए हमारे साथ अभिषेक और मदीहा, हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त दिल्ली एनसीआर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मदीहा, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या स्थिति है, आप इस वक्त कहां खड़ी हैं और वहां क्या कुछ देख पा रही हैं? शिखा, इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं प्रगति मैदान इलाके में हूं। ये मथुरा रोड से रोड आगे सीधे जो है वो आईटीओ की तरफ जाती है और यहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सोचिए आज रविवार का दिन है, इसलिए जो ट्रैफिक है वो इतना नहीं है, तो स्मूथली जो ट्रैफिक है वो चल रहा है। तस्वीरें इस वक्त एक बार जल भराव की आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि आप देखिए ये प्रगति मैदान का वो इलाका है, वो मेन रोड है जो मथुरा रोड से आता है, सीधे सेंट्रल दिल्ली आईटीओ की तरफ जाता है और यहाँ पर इस तरह से जल भराव। और सोचिए अगर ये वीकडे होता, ज़्यादा गाड़ियाँ इस वक्त सड़क पर होती तो कितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना लोगों को करना पड़ता। ये पीक टाइम होता ऑफिस का, तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या होती। और इस वक्त जो मॉनसून है वो लोगों के लिए राहत तो लेके आता है, गर्मी और उमस से राहत मिल जाती है, लेकिन दिल्ली में अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस तरह की जो समस्या है, चाहे जल भराव की समस्या हो, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हों, ये अब आम बात हो गई है। और इस तरह की चीज़ों से जो मॉनसून की तैयारियां हैं उसकी सीधी तरह से पोल जो है वो खुल जाती है कि क्या मॉनसून की तैयारियां की गई थी इस बार सरकार की तरफ से। आप जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी के बीच से गाड़ियों को गुजरते हुए आना पड़ रहा है। सोचिए अगर ये वीकडे होता, काफी ज्यादा गाड़ियां इस वक्त रोड पर होती और कितना ज्यादा ट्रैफिक जैम की स्थिति इस वक्त दिल्ली में बन गई होती, जिसकी वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो जाती। लेकिन गनीमत है कि रविवार का दिन है तो आज लोगों को इतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन अमूमन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। बड़े गड्ढे जो है प्रगति मैदान इलाके में वो भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और आपको बता दें कि आईटीओ पॉश इलाकों में आता है दिल्ली के, और बारिश से हर बार इस जगह की हाल बदहाल हो जाती है। आपको अभिषेक के पास भी लेकर चलेंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर से 6 तस्वीरें बारिश की जो आ रही है वो सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखाते हैं। देखिए ये 6 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से, जहां थोड़ी सी बारिश के बाद जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, यूपी, हर जगह भारी बारिश के बाद हाल कुछ ऐसा।
बारिश की वजह से कई जगह पर जाम भी लग रहा है, लेकिन चूंकि आज है रविवार का दिन, इसलिए रविवार के दिन ट्रैफिक कम होता है। इसकी वजह से सड़कों पर आवाजाही में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 6 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से। आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट भी है। अब आपको सीधा हमारे संवाददाता अभिषेक के पास लेकर चलते हैं। अभिषेक, का यमुना कल अपने खतरे के निशान से नीचे जा चुकी थी, लेकिन आज फिर से बढ़ती जा रही है, तो सरकार की वहां इस जल स्तर को लेकर के सरकार की क्या तैयारी? देखिए शिखा, जैसा कि कल भी सरकार ने साफ किया था कि खतरे के निशान से यमुना का जलस्तर जरूर कम हुआ है, लेकिन अलर्ट जारी है, क्योंकि कल भी जो है यमुना का जलस्तर अलर्ट से ज़्यादा था और आज फिर एक बार जो है यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और हो सकता है कि शाम तक खतरे के निशान को छू भी ले। अब हम अगर यमुना से बाहर की बात करते हैं तो मैं इस समय मेन वजीराबाद रोड पर मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये इस समय तालाब में तब्दील हो चुकी है। आपके सामने ये दृश्य हैं, देखिए वाहनों को कितना पानी के बीच से होते हुए गुजरना पड़ता है। और ये जो मेन वजीराबाद रोड है ये सिग्नेचर ब्रिज से होती हुई सीधे गाजियाबाद जाती है, तो ये आप समझ सकते हैं कि व्यस्त रोड है। और इसके अलावा यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए यही एक मुख्य मार्ग है जिसका अपनाते हुए वो अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। लेकिन अभी आप जल जमाव की स्थिति देख सकते हैं कि ये सड़क कम तालाब ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये दृश्य हर बारिश में अगर कुछ घंटों की बारिश हो जाती है तो अमूमन ये दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ के जो लोग हैं, आसपास की कॉलोनियों के जो लोग हैं, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, जब समस्या सुलझाने की बात आती है तो वो एक दूसरे की जिम्मेदारी सुनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन लोगों की परेशानी के लिए कोई नहीं सोचता। हर साल ये दावे किए जाते हैं कि नालों की साफ सफाई समय से पहले करवा ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, इसके लिए कोई जवाबदेही ना तो जिम्मेदारी मानता है, ना ही कोई जवाब देने को तैयार होता है। ऐसी हो जाती है दिल्ली एनसीआर की, ये कहता है जरा सी बारिश और उसके बाद हाल हो जाता है बदहाल। अभिषेक और मदिहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बाढ़ और बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, तो कहीं बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। 6 राज्यों से तस्वीरें आपके सामने। मानसून के आते ही राज्यों की तस्वीरें भारत की कुछ ऐसी नजर आने लगती है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये अलग अलग राज्यों से आई वो 6 तस्वीरें हैं जो बता रही है कि कुदरत ने लोगों को कैसे परेशानी में डाल दिया है। देखिए, दिल्ली का नैनी झील अब ओवरफ्लो हो रहा है और तालाब के आसपास रहने वाले सांप लोगों के घरों में घुसने लगे हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीरभूम में नदी पर बना डैम टूटने के बाद जैसे हालात पैदा हो जाएंगे अगर ये डैम टूटता है। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीर। और कुदरत की सबसे ज़्यादा मार अगर कहीं पड़ी है तो पहाड़ों पर। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां बाढ़ बारिश ने लोगों को खौफजदा कर दिया। शनिवार को गांदरबल में जबरदस्त बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि पहाड़ों से आने वाले पानी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। पानी की वजह से नुन्नेर के पास गांदरबल कंगन रोड भी ब्लॉक हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है। किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसे रोकने के लिए राहत और बचाव दल भी वहां मौजूद था। खराब मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ में फंसे 241 लोगों को रस्सी के सहारे निकाला गया। खराब मौसम की वजह से शनिवार को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो सका, जिसके बाद रस्सियों के सहारे रेस्क्यू शुरू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों को कुल्लू मनाली भेजा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।